नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें बुलेट की रफ्तार से। मधेपुरा के बिहारीगंज में दो युवकों का शव मिलने से सनसनी, दोनों के सिर में मारी गई है गोली। बेगूसराय में गंडक नदी के किनारे मिला कि युवक का शव, हत्या कर शव को अपराधियों ने फेंका। भागलपुर के कासिमपुर के पास बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, गिरफ्तार तस्कर से पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ। मुंगेर में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, चौक चौराहे पर लगा कूड़े का अंबार। जमुई के झाझा में एक शख्स ने एसपी और पुलिस पदाधिकारियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने उसकी ही गाड़ी पर दर्ज किया चोरी का केस। दानापुर के पीडीएस दुकान में खराब अनाज मिलने से लोग नाराज, जानीपुर पटना रोड को किया जाम। मधेपुरा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों और दुकानों में घुसा पानी। भागलपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को हो रही खासी परेशानी। भागलपुर में जिला प्रशासन हटा रहा बैनर और पोस्टर, आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कार्रवाई। औरंगाबाद में सहकारिता बैंकों को चूना लगाने वाले पैक्स अध्यक्षों पर बैंक के प्रबंधन सख्त, 40 लाख गबन के आरोपी, 2 पैक्स अध्यक्षों पर प्राथमिकी दर्ज। लखीसराय में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, पहले चरण में यहां होना है चुनाव। वैशाली के करताहा में फांसी के फंदे से लटकता मिला मां बेटी का शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प, एक युवक बुरी तरह जख्मी। औरंगाबाद में बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। बिहार के 11 जिलों में 28 सितंबर से शुरू होगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई में वाहन चेकिंग अभियान तेज, एसपी के निर्देश पर गाड़ियों की जांच। नवादा में आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन कई जगहों पर लगे राजनीतिक पोस्टर। दानापुर में पोस्टर बैनर पर चुनाव आयोग का चलने लगा डंडा, आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाने का काम जारी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पश्चिमी चंपारण में एक्शन में प्रशासन, सरकारी भवन और कार्यालय पर लगे पोस्टर और बैनर को हटाया गया। आचार संहिता लागू होते ही छपरा में भी जिला प्रशासन की टीम ने हटाए पोस्टर। बिहार में 15 दिनों के अंदर बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण, एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए खास इंतजाम। कटिहार में सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान, जिला प्रशासन ने पोस्टर बैलेट के बारे में दी जानकारी। कटिहार में 7 नवंबर को होना है चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। लखीसराय में पेड़ से लटका युवक का शव मिलने से सनसनी, रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बेहरौरा गांव की घटना। मुंगेर के दियारा इलाके से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, 19 कट्टे, 1 पिस्टल और कई कारतूस के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। अरवल के मोथा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज। चुनावी बिगुल बजते ही एक्शन में सीवान प्रशासन, एसडीएम के नेतृत्व में चौक चौराहों से हटाए गए पोस्टर बैनर। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू, लखीसराय प्रशासन ने शहर में पोस्टर बैनर हटाने का दिया आदेश। छपरा में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव, डीएम कार्यालय समेत तमाम कार्यालय पूरी तरह जलमग्न। पश्चिम चंपारण में पहाड़ी नदियां फिर मचा रही तबाही, दर्जनों गांव एक बार फिर बाढ़ की चपेट में, किसानों की फसल हो रही बर्बाद। पुणे में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन की टूटी नींद। सीतामढ़ी और शिवहर में एक बार फिर बाढ़ ने दी दस्तक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों की जलस्तर में वृद्धि जारी। अररिया के सिकटी में नूना नदी का कहर जारी, पड़रिया के 1 दर्जन झोपड़ी नदी में समा गए। कटिहार में लगातार बारिश के बाद लोग बेहाल, निर्वाचन कार्यालय में घुसा पानी। सिवान में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मैरवा थाना में भरा पानी। किशनगंज के लौचा पंचायत में भारी कटाव की समस्या, दर्जनों घर नदी में समाये, आशाना तोड़ने की मजबूरी। बेतिया में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, सिकरहना नदी पर तांडव जारी। गोपालगंज में एक बार फिर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर गंडक नदी। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के ताराबाड़ी और चनकी में कनकई नदी का कटाव, कई घर और स्कूल के नदी में समाने के बाद मस्जिद पर मंडराया खतरा। लगातार बारिश के बाद दरिया बना दरभंगा शहर, डीएमसीएच पूरी तरह से झील में तब्दील। रक्सौल और आसपास के कई क्षेत्रों में बाढ़ ने एक बार फिर दी दस्तक, कई इलाकों में भरा पानी।
मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से शहर में जल जमाव, पूरा शहर जलमग्न। भारी बारिश से शहर के कई सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। अररिया में नूना नदी का कहर जारी, सिकटी में नदी में समाये कई घर। नालंदा में बारिश के कारण सिलवा थाना क्षेत्र में गिरा कच्चा घर, बाल बाल बचे घर में सो रहे परिवार के लोग। बांका में चांदन नदी उफान पर, खतरे को नजरअंदाज कर क्षतिग्रस्त पुल पार कर रहे लोग। पूर्णिया में बारिश और आकाशीय बिजली से फसलों को भारी नुकसान, बिजली गिरने से 2 हिस्सों में बटी विशाल पेड़ की एक शाखा। मुंगेर में 3 दिनों की जोरदार बारिश से उफान पर नदियां, हवेली खड़गपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही। छपरा में 2 दिनों की लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव के हालात, डीएम ऑफिस समेत कई सरकारी कार्यालयों में पानी ने जमाया डेरा। बिहार झारखंड में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर उफान पर कई नदियां, नालंदा के सोहसराय में सोहडी मोहल्ले में पुल पर चढ़ा पंचाने नदी का पानी। कटिहार में बारिश के बाद जलजमाव से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, चीटा हबड़ी मोहल्ले के पास कटिहार सनौली मार्ग को घंटों रखा जाम। कटिहार में हथौड़ी से मारकर युवक की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, पोठिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में आपसी विवाद में हुई थी मारपीट। भागलपुर के गोराडीह में 159 बोतल शराब के साथ ऑटो चालक गिरफ्तार। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव, सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद मिला आश्वासन। चुनाव की घोषणा के बाद जेडीयू दफ्तर में टिकट के दावेदारों की लगी भीड़, टिकट के दावेदार पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर जता रहे अपनी दावेदारी। सीएम नीतीश कुमार ने मनरेगा कानून लागू करने में दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह की बताई बड़ी भूमिका। पूर्वी चंपारण के बलवा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपने मित्र दारोगा पांडे के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। जीतन मांझी को मिली Z+ की सुरक्षा, गठबंधन में शामिल होते ही बढ़ी सुरक्षा। बिहार में चुनाव का बिगुल बजते नीतीश कुमार ने दिया नारा, कहा सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार। सीट शेयरिंग पर सीएम नीतीश का बयान, जल्द सब कुछ होगा फाइनल। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ऑफिस का किया उद्घाटन। नरकटियागंज की पूर्व विधायक रश्मि वर्मा फिर से बीजेपी में शामिल, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिलाई सदस्यता। रोहतास में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के खिलाफ खोला मोर्चा, इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन को टिकट देने की मांग। चपरा के अमनौर में सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने किया जनसंपर्क, पूर्व सांसद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुजफ्फरपुर के बोचाहा में विधायक बेबी कुमारी का विरोध, लोगों ने की प्रत्याशी बदलने की मांग। सीट को लेकर भाकपा माले के तेवर पड़े नर्म, सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला होने की उम्मीद। सीपीआई ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिया बयान, कहा आरजेडी से ही हो मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन आनंद ने पिता की रिहाई को लेकर उठाई आवाज, सीएम नीतीश पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। बिहार चुनाव में इस बार शिक्षक भी जताएंगे दावेदारी, सीएम नीतीश के खिलाफ करेंगे प्रचार। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस बिहार की 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पार्टी नेता देवेंद्र यादव ने की घोषणा। कोसी स्नातक विधान परिषद सीट के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग, पूर्णिया की कमिश्नर ने तैयारियों को लिया जायजा। चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही चुनावी सरगर्मी तेज, खगड़िया में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी का दावा, पूरे बिहार में एनडीए की लहर। भागलपुर में बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक, जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से की एकजुटता की अपील। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, 3 से 4 दिनों में स्थिति हो जाएगी साफ। महागठबंधन में शामिल होने को तैयार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। बेगूसराय में बखरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर अनियमितता और बदसलूकी का आरोप, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दर्जनों पार्षद। नवादा में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बाराचट्टी के आरजेडी विधायक समता देवी ने विरोधियों पर लगाया साजिश का आरोप, कुछ लोगों पर टिकट कटवाने की साजिश का आरोप। हाजीपुर में गांधी सेतु पर भीषण जाम ने 2 पूर्व मंत्रियों की कराई फतेहत, पटना से हाजीपुर जाने के दौरान विशन पटेल और शिवचंद्र राम कई किलोमीटर तक पैदल चले। लखीसराय के हलसी में सीएम के साथ निश्चय योजना में भ्रष्टाचार, पाइपलाइन से न पेयजल के लिए लगी टंकी कुछ ही दिनों में हुई खराब। कटिहार सदर अस्पताल सभागार में विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन, फार्मासिस्टों ने दी इससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी। मुजफ्फरपुर में एनएम को 7 महीने से नहीं मिला वेतन, नाराज एनएम और ममता कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफिस के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। सासाराम में फिट इंडिया मूवमेंट और मतदाता जागरूकता अभियान, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। दानापुर के रूपसपुर में नहर में डूबने से युवती की मौत, 3 घंटे की तलाश के बाद एनडीआरएफ टीम ने निकाला शव। दानापुर में पानापुर के महादलितों ने 3 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय का किया घेराव, गंगा से कटाव के बाद करीब 8 साल से प्रखंड कार्यालय में बना रखा है बसेरा।
कोलकाता अपोलो ग्लैन गर्ल्स हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट की शुरुआत, भागलपुर की शाखा में भी जल्द मिलेगी सुविधा। पूर्णिया में मतदाता सहायता केंद्र और चुनाव संबंधित कार्यों के लिए कंट्रोल रूम का उद्घाटन, डीएम एसपी ने वीवीपैट और ईवीएम को लेकर किया जागरूक। बीजेपी में पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा कद, अन्नपूर्णा देवी और रघुवर दास बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समीर उरांव को बनाया गया अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष। केली बंगले पर लालू प्रसाद से मिले पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य और कुशलता के लिए जानकारी। लालू प्रसाद से शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी की मुलाकात, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रांची के केली बंगले पर उमड़ी भीड़, टिकट के लिए आरजेडी नेताओं का लगा जमावड़ा। गया से पहुंचे रामप्रसाद गुप्ता की लालू से नहीं हो सकी मुलाकात, केली बंगले के बाहर दिन भर डटे रहे। अपनी ही सरकार पर फिर बरसे इरफान अंसारी, पीडीएस होम डिलीवरी सिस्टम पर उठाए सवाल। कोडरमा के खरकोटा में कुएं से 2 साल के बच्चे और उसकी मां का मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पाकुड़ के महेशपुर में चाकू के नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़ित लड़की चुनने गई थी लकड़ी। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में परिवार से विवाद में एक युवती ने खाया जहर, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कोडरमा के सतगावा में करंट से एक बुजुर्ग महिला की मौत, खेत में घास काटने के दौरान बिजली की चपेट में आई महिला। नई कृषि नीति का जमशेदपुर में विरोध, आरजेडी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। आर्थिक लोन मुहैया कराने के लिए लगाया गया शिविर, स्ट्रीट फूड वेंडरों को मिला लोन। जमशेदपुर में मां की ममता फिर हुई शर्मसार, नवजात बच्चे को नाले में बहाया, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। सरकारी सिस्टम से हार गई कोडरमा की एक बेटी, कोरोना पीड़ित पिता के लिए अस्पतालों को चक्कर लगाती रही बेटी, पिता की चली गई जान। दुमका में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, घरों की दीवारों पर बना ब्लैक बोर्ड, शिक्षकों की निगरानी में पढ़ते हैं बच्चे। काठिला के चाकुलिया में बुजुर्गों को नहीं मिल रहा पेंशन, 1 साल से बुजुर्ग लगा रहे कार्यालय का चक्कर। चतरा में गाड़ी चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सदर थाने में पुलिस की पूछताछ जारी। काठिला के गिद्दीविल गांव में बेटे ने की पिता की पत्थर से कूचकर हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। बढ़ती महंगाई से लोहरदगा में लोगों की बड़ी परेशानी, रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़ने से घर का गड़बड़ाया बजट। चक्रधरपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 में प्रदूषित पानी की सप्लाई से लोग परेशान, वार्ड पार्षद से शिकायत के बाद भी लोगों की समस्या नहीं हुई दूर। घाटशिला के मुसावनी में 7 दिन के बाद पहुंची बिजली, जिला परिषद सदस्य के प्रयास से लगाया जा सका नया ट्रांसफार्मर। झारखंड के विभिन्न अदालतों में देश का पहला वर्चुअल बीमा लोक अदालत का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सिमडेगा कॉलेज के नाम पर राजनीति शुरू, कोलेबिरा विधायक और कॉलेज के संस्थापक के बीच जोर आजमाइश। रांची में यातायात नियमों के धज्जियां उड़ा रहे लोग, बिना हेलमेट पकड़े जाने पर फाइन। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरे का अंबार, लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम से लगाई गुहार। जामताड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने स्टोन चिप्स लदे 2 हाईवा को किया जब्त, माफियाओं में मचा हड़कंप। गुमला के बसिया सिसई रोड में गाड़ी की चपेट में आने से 2 युवक घायल, पुलिस की जांच में एक घायल निकला दुष्कर्म का आरोपी। लगातार बारिश से पाकुड़ के निचले इलाकों में भरा पानी, कई गांव है जो जलमग्न हो गए। चतरा में मां भद्रकाली मंदिर कोरोना काल में पड़ा सुनसान, मंदिर बंद रहने की वजह से यहां के दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट। आजादी के 70 साल बाद भी दुमका में जामा प्रखंड का पलासिया गांव विकास से कोसों दूर, पूर्व विधायक का परिवार गरीबी में कर रहा है जीवन व्यतीत। जामताड़ा के मेहजाम वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी को लेकर छापेमारी, धनबाद और रांची से आए अधिकारियों ने की कार्रवाई। नशे के कारोबार पर देवघर पुलिस ने कसा शिकंजा, 13 किलो से गांजे के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट में रजरप्पा के मां छिन्नमस्तके मंदिर को खोले जाने की मांग पर की गई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार को विचार करने का दिया आदेश। राजधानी रांची में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी वनीत अग्रवाल के ठिकानों पर छापा। पलामू में नक्सलियों की बड़ी साजिश, नाकाम सड़क किनारे से 4 लैंड माइंस बरामद। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मेहरमा थाना क्षेत्र के कुमारदोई गांव की घटना। जमशेदपुर के सुनानी थाना क्षेत्र में ग्वाला बस्ती में कार पार्किंग के विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग घायल। गोड्डा में पोड़ैया हाट में बाइक और ऑटो की टक्कर, बाइक सवार 2 लोग घायल। लातेहार के बालूमाथ खलारी मुख्य मार्ग से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। हजारीबाग से होकर गुजरने वाले एनएच 100 की हालत जर्जर, सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर समाजसेवी ने की 8 किलोमीटर की पदयात्रा। बोकारो के 50 अनुमंडल में जिला यक्षमा केंद्र बंद, कोरोना संकट के कारण दूसरी जगह लगाई गई है कर्मचारियों की ड्यूटी।
गुमला को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। महिलाओं को दी जा रही है खाद्य पदार्थों की पोषण ट्री। गुमला में सरकार के निर्देश के बाद भी अवैध रूप से बालू की ढुलाई जारी। पुलिस ने अभियान चलाकर जब्त किए ट्रैक्टर। जामताड़ा में नाला थाना के पलास्थली में ईसीएल के बंद कोयला खदान में पुलिस की छापेमारी। 3 क्विंटल अवैध कोयला जब्त। सरायकेला में जमीन की संदिग्ध जमाबंदी के मामलों की जांच में जुटा प्रशासन। सभी जमाबंदियों की होगी जांच। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान। जरूरी फोन करने के लिए लोगों को चढ़ना पड़ रहा है पहाड़। जमशेदपुर में आदिवासी कुर्मी समाज ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। डीसी के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपा मांग पत्र। लोहरदगा की सेन्हा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से 5 लाख की ठगी। बूटी पंचायत मुखिया समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के कानीकेंद्र जंगल से अवैध लकड़ी के से लदे पिकअप वैन को किया गया जब्त। रांची में साल 2019 में गैंगरेप के बाद जघन्य हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत, एक बच्ची समेत 7 लोग जख्मी। पाकुड़ में कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी प्रणय दुबे के निधन पर कार्यकर्ताओं में शोक। 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। कोडरमा में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी के 10 बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा के चंदबाड़ में पुल के नीचे मिले युवक के शव मामले में बड़ा खुलासा। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर करवाया था पति का मर्डर। कोडरमा में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य महकमे की पहल। ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्शन पर जोर। पाकुड़ के महेशपुर में सरकारी अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद भी अब तक नहीं बना राशन कार्ड। गोड्डा के मेहरमा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मछली पकड़ने के बाद नहाने के दौरान हादसा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। शनिवार को दिव्यांग के साथ हुआ था गैंगरेप। धनबाद पुलिस 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गूगल पे के कस्टमर केयर का नंबर चेंज कर लोगों को लगाते थे चूना। गुमला के बिशनपुर में गरीब भुइयां परिवार के नाबालिग का सौदा कर शादी की कोशिश। एक महिला दलाल की मदद से मुजफ्फरपुर से एक लड़का गिरफ्तार। अरवल के NH 139 पर प्रसाद इंग्लिश बाजार के पास गाड़ी का पास नहीं दिए जाने को लेकर विवाद। शेखपुरा के रायचा गांव में भूमि विवाद में राजेश पासवान की हत्या। हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। अरवल में पुलिस ने की शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। 8 लीटर निर्मित और 1500 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद। मधुबनी में खुटौना थाना इलाके में शराब के अवैध धंधे का खुलासा। तस्कर के घर और आसपास से नेपाली शराब बरामद। पटना के बेऊर जेल में कैदियों के बीच 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। कैदी उज्जवल और अमित के गुट में झड़प। समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प में एक महिला समेत कुल 10 लोग घायल। किशनगंज में एसएसबी और पुलिस ने 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। सासाराम के अदमापुर के पास पुरानी जीटी रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो गाड़ी। कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह भगवान भरोसे। औरंगाबाद में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौत। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में पढ़ा रहे 3 शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षकों के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। मुंगेर में हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। दियारा क्षेत्र से हथियारों का जखीरा बरामद। समस्तीपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में 2 लोगों की मौत है। सासाराम में आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नालंदा के दीपनगर में 2 दुकानों में छापेमारी। नकली व्हाइट सीमेंट और व्हाइट वॉल पुट्टी बरामद। धनबाद की बड़वा अड्डा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 182 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद। कोडरमा के डोमचांच पुलिस ने 23 सितंबर को पिकअप वैन से 9 पेटी में बंद 1800 पावर जिलेटिन बरामद किया। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। चतरा में अपराधियों की निशानदेही पर एक चौकीदार से 1,33,000 रुपए की लूट। पश्चिम सिंहभूम की बैतरणी नदी से बालू का अवैध उठाव जारी। जामताड़ा में नारायणपुर की बड़ी आबादी बिजली की आंख मिचौली से परेशान। घाटीशिला के मानुष मुढ़िया में 9 साल से बंद है बांबू प्लांट। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 का हालत जर्जर। NH का सफर लोगों के लिए बना जी का जंजाल। हजारीबाग में कई सड़कों का हाल बेहाल। लोगों को हर आवागमन में हर दिन होती है परेशानी। पाकुड़ में 20 मरीजों ने कोरोना को दी मात। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है 70। गया के सिमरिया गांव में 21 सितंबर से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। नवगछिया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की तरफ से कार्यशाला का आयोजन।
शेखपुरा के शेखोपुर सरा में भूमि विवाद को लेकर चली गोली। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से की बात। रोहतास के विक्रमगंज में 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डीएम से की मुलाकात। बाढ़ के मुकामा में दर्दनाक हादसा, नदी में स्नान के दौरान डूबे 2 सगे भाई। भागलपुर में किलकारी के बच्चे आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं तैयार। लोहरदगा में अवैध पत्थर से लदे 2 वाहनों को किया गया जब्त। देवघर में शराब दुकान में एक्सपायर्ड बियर बेचे जाने की खबर पर छापेमारी। सरायकेला में खरकई नदी में डूबने से युवक की मौत। मोतिहारी में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। कैमूर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची को पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। कैमूर में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, अवैध कब्जे पर भिड़े 2 परिवार। सहरसा में मतदाताओं के लिए चला जा रहा जागरूकता कार्यक्रम, जीविका दीदी ने बनाई रंगोली। पुणे में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने 48 घंटे का जारी किया अल्टीमेटम। आरा सदर अस्पताल में कई घंटे तक छा रहा अंधेरा, मोबाइल की लाइट से डॉक्टरों ने किया इलाज। छपरा की सिताब दियारा में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी, कई सरकारी योजना लागू नहीं। रोहतास के कोचेस में नदी में नहाने के दौरान डूबा 17 वर्षीय युवक, पुलिस ने शव को निकाला बाहर। पटना में डॉक्टर दयाल फाउंडेशन ने बांटी सिलाई मशीन, बेसहारा 45 महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण। औरंगाबाद में रेड क्रॉस की तरफ से मास्क और साबुन का वितरण, कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।